नमस्ते, राधे राधे। हम जगन्नाथ जी के गुप्त रहस्य के बारे में चर्चा कर रहे थे। हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, पिछले भाग की तरफ। उस कथा में हम कह रहे थे कि हम जब मंदिर जाते हैं या आप सभी भी जब मंदिर जाते हो तो देखते होंगे कि सब देवताओं के साथ सब देवियां विराजमान हैं, पर जगन्नाथ जी के साथ उनके बड़ा भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा विराजमान हैं। आखिर क्यों? ये रहस्य कोई नहीं जानता है। जब श्री कृष्ण विश्राम ले रहे थे द्वापर युग में, द्वारिका का राजा थे, द्वारिकाधीश, जब कक्ष में विश्राम ले रहे थे, उनके पास दोनों देवी थी, सत्यभामा और रुक्मिणी। एक पंखा कर रहे थे, एक पैर दबा रहे थे। मन ही मन में खुश हो रहे थे कि कब प्रभु उठेंगे और अपना गुणगान करेंगे, हमें दर्शन देंगे, हमें पहले देखेंगे। दोनों ही मन में ये सोच ही रहे थे। जब श्री कृष्ण ने करवट बदलने लगे तब दोनों बहुत खुश हो गए। उनका मुख प्रसन्नता से भर गया था कि अब मेरा गुणगान करेंगे, अब मेरा गुणगान करेंगे। पर जब श्री कृष्ण आंख खुले तो पहले राधा कहने लगे। दोनों का मुख सूख गया, दुखी हो गए और उनको अंदर गुस्सा भी आ रहा था। हम दोनों दिन भर श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, पर श्री कृष्ण हमेशा राधा का गुणगान करते हैं, राधा राधा होते रहते हैं। इतना भी क्या विशेष है राधा में? अब दोनों एक साथ गए माता रोहिणी से पूछने के लिए। आज हम पूछ के ही रहेंगे कि राधा में क्या विशेष गुण है जो हम में नहीं है। हमारा नाम तो कभी नहीं लेते हैं प्रभु। चलिए दोनों जाके माता रोहिणी को पूछेंगे। माता रोहिणी के पास गए, पूछने लगे, माता आप बताइए ना, राधा में इतना क्या विशेष गुण है जो हम में नहीं है? नित्य दिन श्री कृष्ण राधा का नाम ही लेते रहते हैं, आपको तो पता ही होगा। आप बताइए ना हमें। आप तो छोटे से ही श्री कृष्ण को देखते रहे हैं, हमें बताइए, अनुरोध कर रहे हैं। पर माता रोहिणी मना कर दिया, हम नहीं बताएंगे, हम राधा का नाम नहीं लेंगे। आप बताइए ना माता, हम अनुरोध कर रहे हैं। बोलते बोलते उनका मुख सूखने लगा। दूर से सुभद्रा देख रही थी, क्या हो रहा है? माता कुछ मना कर रहे हैं, दोनों भाभी बहुत दुखी है। आखिर बात क्या है? वो माता के पास जाके कहने लगे, माँ क्या हुआ? दोनों भाभी इतने दुखी क्यों हैं? माता ने कहा, पुत्री दोनों भाभी राधा की कथा सुनना चाहते हैं, तो आप बताइए ना उनको। नहीं, हम नहीं बताएंगे। वो दोनों हट कर रहे हैं, पर हम नहीं बताएंगे। पर क्यों नहीं बताएंगे माता? पुत्री, अगर कृष्ण और बलराम के कान में राधा नाम सुनाई दिया तो वो ब्रज को चले जाएंगे, वो वृंदावन चले जाएंगे छोड़ के द्वारिका। ये कार्य कौन करेगा? इसलिए हम नहीं कहेंगे, उनको ये बात सुनाई देगा। तब सुभद्रा कहने लगे, नहीं माता, जब तक आप
इन दोनों को कथा सुनाएंगे, तब मैं पहरी बनी खड़ी रहूंगी द्वार के पास, आप सुनाइए। माता ने कहा ठीक है, सुनाएंगे। सुभद्रा गए द्वार के पास पहरी बन के खड़ी रहने के लिए। वो पहरी बन के खड़ी रही, कथा आरंभ हुआ। वो कथा में इतना मधुर था, मधुरता में भरी हुई थी वो कथा। सुभद्रा को भी पता नहीं चला और निश्चल होके सुनने लगी कथा। ये पता नहीं चला कि कब उनके दो पार्श्वों में आके कृष्ण और बलराम भैया खड़े थे और वो दोनों भी सुन रहे थे निश्चल होके, जैसे आश्चर्य होके कोई कथा सुनता है ना, वैसे। आंख बड़ा बड़ा था और हाथ पैर चल नहीं रहा था, पत्थर जैसे ही खड़े हो गए थे और तीनों के तीनों कथा में लीन हो गए थे। कथा में इतना मधुर थी। फिर माता का दृष्टि पड़ा कृष्ण और बलराम के ऊपर। वो कथा कहना बंद कर दिए। नारद जी तभी आए थे। वो भी देख रहे थे कि प्रभु निश्चल होके कथा सुन रहे हैं। वो दिव्य स्वरूप को देख के प्रणाम किए थे। आपकी ये दिव्य स्वरूप को देख के मैं धन्य हो गया प्रभु। प्रभु आपकी ये अनोखी दर्शन समस्त संसार को देने की कृपा करें। आपकी मन की ये इच्छा भविष्य की आवश्यकता है नारद। आपके मन की जो ये इच्छा है अवश्य पूर्ण होगी। कली युग में हम तीनों की ये स्वरूप जगत के कल्याण हेतु उत्कल प्रदेश में पूरे धाम में स्थापित होगी। वो इन तीनों का अद्भुत अवस्था था, इसीलिए ये प्रतिमा ऐसी है। अभी आपको ज्ञात हो गया वो भैया और बहन के साथ क्यों विराजमान हैं। अब हम ये जानेंगे ब्रह्मा जी कैसे आए धरती पर, कौन लेके आया था उनको, और ये महान कार्य को कैसे संपन्न किए। ये सब बातें जानने के लिए आपको थोड़ा सा तो प्रतीक्षा करना पड़ेगा। प्रतीक्षा करिए, हम जल्दी ही आएंगे। राधे राधे।